पटना का एक लड़का अपने नाबालिग प्रेमिका को फ़ोन करके मिलने बुलाता है। अपनी प्रेमिका को बताता है कि तुम मिलने आओ, मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। लड़की उससे मिलने जाती है, तो वहाँ से लड़का उसको एक होटल में ले जाता है। लड़की बॉयफ्रेंड के साथ होटल चली जाती है, लेकिन लड़की को क्या पता था कि वहाँ पर उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ होने वाला है। उसका अपना ही बॉयफ्रेंड सारा साजिश करके रखा हुआ था। लड़की होटल पहुँचती है तो पहले से ही लड़के के 3 दोस्त वहाँ पर होते हैं। इसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है। लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। गैंगरेप करने के बाद भी लड़की को छोड़ा नहीं जाता है। 1 तारीख को ये सब होता है और उसके बाद लड़की को होटल में ही कैद कर लिया जाता है। अगले 2 दिनों तक बॉयफ्रेंड और उसके 3 और दोस्त लड़की को होटल में कैद रखते हैं, गैंगरेप करते हैं और ये सारा कांड बिहार की राजधानी पटना में चल रहा था। लड़की को उसके घर से मिलने के बहाने बुलाया जाता है, उसको झांसा देकर पटना के होटल में लाया जाता है और पहले से ही लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। उन्होंने होटल वालों से बात भी कर ली होगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों को किसी कमरे में जाने की छूट आम तौर पर तो नहीं दी जाती है। और 3 दिन तक गैंगरेप होने के बाद नाबालिग कैसे भी वहाँ से बचकर भाग निकलती है। होटल से निकलकर वो अपने दोस्त को बुलाती है, उसके बाद लड़की के परिजन सब लोग मिलकर लड़की के साथ थाने पहुँचते हैं। केस होता है और इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले ये अपराधी कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे लड़की को फंसाया जाता है और पकड़े गए तीनों अपराधियों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है, विस्तार से सारी कहानी हम वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार में प्रेम प्रसंग के नाम पर अपराध का मामला इन दिनों बढ़ गया है। लगातार ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें अपराधी पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, अपनी झूठी पहचान बताता है, अपने बारे में झूठी झूठी जानकारी देता है या कई बार उसको बहला फुसलाकर अपने विश्वास में लेता है और लड़की को फंसाकर कभी गैंगरेप तो कभी ब्लैकमेल करने जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छोटी बड़ी हर उम्र की लड़कियां इसका शिकार बन जा रही हैं। अभी जो मामला सामने आया है, ये घटना पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र का है। जो इस पूरे अपराध का करता धरता है, वो पीरबहोर थाना क्षेत्र के कोयरी टोला का रहने वाला है। मात्र 20 वर्ष की उम्र वाले इस लड़के का नाम अनुराग गुप्ता है और इसी ने इस पूरी घटना की साजिश रची है। इस साजिश में इसने अपने दोस्तों का सहारा लिया है, अपने दोस्तों को शामिल किया है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3 दिन तक गैंगरेप करता रहा। पीरबहोर थाना क्षेत्र के कोयरी टोला का रहने वाला लड़का इसी इलाके के एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था। लड़की की उम्र काफ़ी कम है, वो बालिग भी नहीं है, यानी 18 साल से कम उम्र की है। बीते बृहस्पतिवार यानी 1 जून को अनुराग अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है, उसको मिलने के लिए कहता है। लड़की अनुराग की बात मानती है, अपने घर से बहाना बनाकर वो कैसे भी मिलने के लिए निकल आती है। लड़की से अनुराग पटना के पथरी घाट पर मिलता है। इसके पहले वो पूरी साजिश रच चुका होता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर चुका था। लड़की उसके प्लान से पूरी तरीके से अनजान थी। लड़की से मिलने के बाद अनुराग अपने ममेरे भाई के साथ 2 और दोस्तों को पथरी घाट पर ही मिलने के लिए बुलाता है। ये सारे लोग घाट पर आते हैं और इसके बाद अनुराग, उसके 3 दोस्त और लड़की सब लोग पटना के गोविंद मित्रा रोड के एक होटल में जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये सब लोग मिलकर 5 लोग थे, जिसमें से 4 लड़के और 1 लड़की थी, वो भी नाबालिग थी। तो इनको होटल में कमरा कैसे मिल जाता है और एक साथ 4-5 लोगों को एक कमरे में जाने की अनुमति कैसे मिल जाती है? ज़रूर इनकी होटल वालों से मिली-भगत रही होगी या इन्होंने अलग-अलग कमरा लेकर धोखेबाज़ी से इस घटना को अंजाम दिया हो, इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल 5 लोग जब होटल में जाते हैं, तब तक लड़की को कुछ पता नहीं होता है, उसके साथ क्या होने वाला है। होटल पहुँच के लड़की के पाँव तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको अपने जाल में फँसा चुका होता है। अनुराग और उसके 3 दोस्त मिलकर चारों लोग लड़की का गैंगरेप करते हैं। बारी-बारी से वो लड़की का रेप करते हैं और इसके अगले 2 दिन बाद तक भी लड़का और उसके 2 दोस्तों ने लड़की का रेप किया। कुल 3 दिनों तक लड़की के साथ ये हैवानियत चलती रही। इसके बाद लड़की कैसे भी मौका देखकर होटल से भागने में सफल होती है। वो किसी दोस्त को कॉल करके बुलाती है। फिर लड़की घर पहुंचती है तो परिजनों को इन सारी बातों का पता चलता है। वो थाने पहुंचते हैं और तब जाकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में लड़की का बॉयफ्रेंड अनुराग, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इसके बाद अहमद उर्फ सनी, जिसका उम्र 22 वर्ष है। इसके अलावा सौरभ, जिसकी उम्र 21 साल है और महफूज, जो 18 साल का है। इन चारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने रविवार की रात को छापेमारी करके 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में अहमद, सौरभ और महफूज शामिल हैं, जिसमें से एक शादीशुदा भी है। लेकिन जो इस घटना का मास्टरमाइंड है, अनुराग, जो लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाने के साथ साथ कोर्ट में इसका बयान भी दर्ज करवा दिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बाकी इस घटना से जुड़ा आगे भी अगर कोई अपडेट आता है तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।